बहुत ही गलत मार्गदर्शिका स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के माध्यम से निकाली गई है। मीडिया के साथियों को बाउंसरों का उपयोग करके रोका गया कि वहां पर जाके आप समाचार एकत्रित नहीं कर सकते। सिस्टम उसको सही नहीं कर पा रहा है। अब उस मीडिया पे ही आप बंदिश लगा दोगे कि नहीं बोल सकते। तो ये तो प्रजातंत्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, मीडिया के अधिकारों का हनन है। कोई भी मीडिया के साथी अगर गैर जिम्मेदाराना कृत्य करते हैं और कोई फर्जी समाचार प्रकाशित कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो, तो कानून में तो प्रावधान है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। सारे के सारे को आप बैन कैसे कर सकते हो? क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसमें गोपनीयता है क्या? आपने कौन सी शपथ ली है कि अस्पताल में इलाज में कोई कमी है तो उसको आप बताएंगे नहीं? मीडिया का तो काम है कि जिम्मेदारी से उन बातों को सामने लाएं। कुछ तो है गड़बड़ी जिसको छुपाना चाहते हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक फरमान जारी हुआ था। फरमान में क्या था कि जो भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहाँ पे पत्रकारों का प्रवेश वर्जित होगा। मतलब बिना उनकी अनुमति से कोई अगर खबर है, कोई घटना है, तो उसके लिए बाकायदा परमिशन लेना पड़ेगा। ये फरमान जारी हुआ जिसके बाद कल पूरे रायपुर में पत्रकारों ने विरोध किया। रायपुर नहीं बल्कि कहें तो पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध होना शुरू हो चुका था। जिसके बाद कल फिर शाम को जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनका बाकायदा एक 2.5 मिनट की अपनी एक क्लिप वो जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि हमारी तरफ से जो आदेश जारी हुआ है वो भी पारित नहीं होगा। अभी इस पे हम विचार विमर्श करेंगे। चूँकि हमारे सचिव नहीं हैं, वो आएंगे तो हम परिचर्चा करेंगे। और साथ ही में जो मीडिया के वरिष्ठ लोग हैं, जो मीडिया की लॉबी है, जो सम्मानित ओहदे के पत्रकार हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी। बाकायदा एक मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग करने के बाद ही कोई फैसला या फिर डिसीजन जो है इस पर लिया जाएगा। बीते दिनों में कहारा की घटना आप सभी को पता है कि जब एक पत्रकार पहले वहाँ कवर करने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिसके बाद उनके साथ जो बाउंसर्स थे वो अभद्रता करते हैं। अभद्रता करने के बाद फिर और पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं, फिर मारपीट की नौबत आती है। फिर अगले दिन या फिर यूँ कि उसी रात पत्रकार बाकायदा सीएम हाउस का घेराव करते हैं। उनको आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द जो आरोपी बाउंसर्स हैं उसका जो सरगना है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिसके बाद अगले दिन बाकायदा गंजा करके आधा बाल मुड़वा करके उनको पूरे रायपुर की सड़कों पर घुमाया जाता है। खैर वो मामला ठंडा हुआ। जिसके बाद परसों शाम को अचानक से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी होता है, या फिर यूँ कहें कि एक फरमान जारी होता है पत्रकारों के लिए कि जो पत्रकार हैं वो बिना परमिशन के जो भी शासकीय महाविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, बिना परमिशन के वहाँ जा नहीं सकते हैं। जिसके बाद विपक्ष भी इस पर हमलावर हुआ। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी ये फरमान जारी होता उसके खिलाफ बाकायदा बढ़ चढ़ के बोला भी। और उन्होंने कहा कि मीडिया जगत ही ऐसा है कि जो भी खामियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, उसको दिखाने का, बताने का पूरा काम करती है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे फरमान जारी होते हैं तो कहीं ना कहीं खेद की बात है, दुख की बात है। चूँकि टी.एस. बाबा अपने मृदुभाषी स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। जब भी कोई कटाक्ष भी करना रहता है तो बड़े प्यार से, बड़े प्यारे अंदाज में वो करते हैं। फिलहाल कल श्याम बिहारी जायसवाल का कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि जो भी आदेश जारी हुआ था वो अभी पारित नहीं हो रहा है। हम अपने सचिव के साथ बैठकर इस पर परिचर्चा करेंगे। और कल पूरे रायपुर में पत्रकार जो है इसका विरोध प्रदर्शन किए, पुतला उतला भी फूके। पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध था। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुआ है। अभी कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। आदेश जारी हुआ था लेकिन पारित नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मीडिया को कवरेज से रोका जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके महाविद्यालय में कहीं ना कहीं कुछ खामियां, अगर खामियां नहीं रहती तो रोकने का कोई सवाल ही नहीं होता, औचित्य ही नहीं था। आप बाकायदा छूट देते कि जाओ, सब कुछ वेल मेंटेन है, जो भी कवर करना है आप कर सकते हो। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन की मंशा है वो आप सभी जानते हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या चाहता है,
छुपा नहीं है, लगातार खामियां देखने को मिलती हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो पत्रकारों का आक्रोश है उसको जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, किस हिसाब से उसको हैंडल करते हैं, बड़ा सवाल है। और सुनिए क्या कुछ कहते हैं श्याम बिहारी जायसवाल, और उसके बाद टीएस बाबा को भी सुनिएगा वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, वो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। बहुत ही गलत मार्गदर्शिका स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के माध्यम से निकाली गई है, और उसके पीछे जो कारण है वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर वाली बात। मीडिया के साथियों को बाउंसरों का उपयोग करके रोका गया कि वहां पर जाके आप समाचार एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमी है तो आखिर कौन सामने लाएगा? मैं लाऊंगा तो एक सीमित संख्या के लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं। मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचाऊंगा? ये जवाबदारी हमने अपने सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था में किनको सौंपी है? मीडिया को सौंपी है कि आपका पहुंच का क्षेत्र बड़ा है, हमसे बड़ा है, तो कोई भी ऐसी बात होती है तो आप इसको प्रकाशित करिए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए मीडिया नहीं करता। उनका दायित्व कमी उजागर करके कोई मजा लेने का काम नहीं है। उनका दायित्व कमी को उजागर करके सही करने का है, क्योंकि अपने आप से सिस्टम उसको सही नहीं कर पा रहा है। अब उस मीडिया पे ही आप बंदिश लगा दोगे कि नहीं बोल सकते, तो ये तो प्रजातंत्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, मीडिया के अधिकारों का हनन है। कोई भी मीडिया के साथी अगर गैर जिम्मेदाराना कृत्य करते हैं और कोई फर्जी समाचार प्रकाशित कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो, तो कानून में तो प्रावधान है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। सारे के सारे को आप बैन कैसे कर सकते हो और क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसमें गोपनीयता है क्या? आपने कौन सी शपथ ली है कि अस्पताल में इलाज में कोई कमी है तो उसको आप बताएंगे नहीं? आप मंत्री बनते हो तो गोपनीयता की शपथ लेते हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। मीडिया ने कौन सी गोपनीयता की शपथ ले रखी है? मीडिया का तो काम है कि जिम्मेदारी से उन बातों को सामने लाएं ताकि लाभ किसको हो। मीडिया का इसमें लाभ नहीं है, मीडिया के दायित्व की पूर्ति है। लाभ किसको होगा? मरीज को। मीडिया को क्या मिलेगा प्रकाशित करने से? मीडिया तो केवल अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ना।
लाभ किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसको दवाई नहीं मिल रही, जिसको उपचार नहीं मिल रहा, जिसको एनेस्थीसिया में दिक्कत आ रही, जिसको डॉक्टरों के अटेंडेंस में अगर दिक्कत आ रही, तो क्यों नहीं बात सामने आनी चाहिए? क्या छुपाना चाहती है राज्य सरकार? कुछ तो है गड़बड़ी जिसको छुपाना चाहती है।